हम सभी अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे दौर से गुजरे हैं जिसको हम बचपन कहते हैं। बचपन से जुड़ी हमारे पास में अच्छी और बुरी दोनों यादें हैं। कुछ अच्छी हैं जो हमें अभी तक गुदगुदाती हैं और कुछ बुरी हैं जो अभी तक हमें हॉन्ट करती हैं। कई ऐसी होंगी जिनके लिए हम आज तक खुद को कोसते होंगे। हमें ये लगता होगा कि बचपन में अगर हमने वो स्टेप ले लिया होता तो वहाँ पर वो बुरा नहीं होता। मेरी वजह से अपने पेरेंट्स को वहाँ पे शर्मिंदा करा, मेरे दोस्त लोगों में मैं शर्मिंदा हुआ। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसी बहुत सारी बचपन की घटनाएं हैं जिसके लिए मैं खुद को हमेशा दोषी पाती थी। मुझे भी ये लगता था कि मैंने वहाँ पर वो स्टेप क्यों नहीं लिया, वहाँ पर अगर मैं ये काम कर लेती तो मैं अपनी फैमिली के लिए शर्मिंदगी का कारण नहीं बनती। पर क्या वाकई ही मेरी 13 साल की वो छोटी प्रीति क्या वाकई इतनी समझदार थी कि उसे ये पता था कि उस टाइम पे क्या सही चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। और आई स्वेयर बचपन में की गई ऐसी बहुत सारी गलतियाँ होंगी जिसके लिए हम अपने आप को दोषी यूं ही पा रहे होंगे और उसमें हमारी कोई गलती ही नहीं होगी। आज मैं आपके सामने अपनी उन कुछ गलतियों को शेयर करना चाहती हूँ जिसमें मुझे लगता था, वो बातें शेयर करना चाहती हूँ जिसमें मुझे लगता था कि मेरी गलती है, मैं वहाँ बेहतर कर सकती थी। और उसका गिल्ट मैं कई साल तक लेकर चलती रही, बड़े तक मैं लेकर चलती रही। हर अच्छे मोमेंट को एंजॉय करते वक्त में मुझे वो मोमेंट याद आता था और फिर मेरा मूड ख़राब हो जाता था। मुझे लगता था कि मैं पछता रही हूँ, मैंने क्यों नहीं किया। पर जब मैंने अपनी 13 साल की प्रीति को ये कहा कि उस जगह पे उस वक्त में आप जितने समझदार हो सकते थे आपने उतनी समझदारी दिखाई है और वहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है, तो उसके बाद में वो जो गिल्ट मेरे साथ चलते आ रहे थे वो एक करके छूटते गए। ऐसे वो कौन सी बातें हैं जिसमें मैंने अपने आप को फ्री किया। अगर आप अपने आप को फ्री करेंगे तभी जाकर आप लाइफ में हर अच्छा मोमेंट एंजॉय कर पाएंगे। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि आप अपने सामने इमेजिन कीजिए, एक कमरे में बैठ जाइए, अपने सामने इमेजिन कीजिए जिस उम्र में आपको ये लगता है कि मैंने वो काम किया, जिस चीज़ का पछतावा आप लेते हुए चल रहे हैं, आप उस उम्र के अपने आप को इमेजिन कीजिए और आप उस बच्चे से पूछिए कि वो क्यों दुखी है, उसने क्या किया। और अब आप इतने मैच्योर हैं कि आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर उसका वो डिसीजन सही था, वो वहाँ पर इतना ही कर सकता था। तो आप अपने अपने उस उम्र के बच्चे को ये कह सकते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ भी गलत नहीं करा। आप अपने आप से ये गिल्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं। आइए बात करते हैं उन बातों के बारे में जिसमें मैंने अपने आप को फ्री किया है। हम सभी महिलाएं उम्र के एक ऐसे दौर से गुजरती हैं जब हमारे अंदर शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं। मुझे याद है कि जब मैं 13 साल की थी, मुझे उस टाइम पे पीरियड शुरू हो गए थे और उसके बाद में मेरे घर वालों ने इस तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया था जैसे मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। वो सडन चाहते थे कि मैं अब हर एक पग जो है वो एकदम समझदारी के साथ में लूँ। अगर मैं कुछ गलत करती थी तो वो मुझे झट बोल देते थे कि अब तुम तो बड़ी हो गई हो, तुम्हें इतनी समझ तो होनी चाहिए, तुमने ये नहीं करा, तुमको तो वो समझ होनी चाहिए। आप इमेजिन कीजिए एक बच्चा जो रात पे सोया है, उसको पीरियड्स हो गए हैं और वो सुबह उठ के सडनली कैसे एकदम से समझदार हो सकता है। जैसे शारीरिक विकास में टाइम लगता है वैसे मानसिक विकास में टाइम लगता है। पर उस टाइम पर मुझे ये लगता था कि उस हर गलती पे जहाँ पर मेरे घर वाले या जहाँ पर जो बड़े लोग जानते थे कि मुझे क्या हुआ है, मेरे अंदर क्या चेंजेस आए हैं, वो हर बात पे मुझे ये बोलते थे कि आप अब समझदार हो गए हो, देखो अब आपको ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करनी चाहिए, आपको ऐसे बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। और अगर मैं ऐसा कुछ करती थी, वो बच्चा मन कुछ करता था और उनसे मुझे डांट पड़ती थी तो मुझे ये लगता था कि हाँ यहाँ मेरी गलती है। इस गिल्ट को मैंने अपने अंदर कई साल पाला है और जब भी मैं उन लोगों से मिलती हूँ, उन अपने बड़ों से मिलती हूँ, तो मुझे ऐसी शर्मिंदगी फील होती थी कि हाँ ये लोग मेरी वजह से उस टाइम पे शर्मिंदा हुए थे। पर जब मैंने अपने उस 13 साल की प्रीति से बात करी तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ। आप सोचिए, आप एक छोटे से बच्चे को देख रहे हैं,
और उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सडनली बड़ों जैसा बिहेव करे। ऐसा नहीं होता। जैसे शारीरिक विकास के लिए टाइम चाहिए, वैसे मानसिक विकास के लिए टाइम चाहिए। पीरियड्स आपको एक रात में बड़ा नहीं बना सकते। समझदारी का भी एक टाइम है, वो भी धीरे 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 ही आएगी। तो ये मेरा पहला गिल्ट था जिससे मैंने अपने आप को फ्री किया। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, 8th क्लास में थी मैं उस टाइम पे, और मेरे पूरे फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे। हर जगह पे मेरे पिंपल्स थे। ऑयली स्किन थी मेरी बहुत ज़्यादा, पर 8th क्लास उस टाइम पे फिर भी छोटा ही बच्चा था। और मेरी जो बाकी की स्कूल में पढ़ने वाली, मेरी क्लास में पढ़ने वाली जो फ्रेंड्स थी, उनकी स्किन बहुत साफ़ थी, बहुत क्लियर थी, बहुत क्लीन थी। तो मुझे लगता था कि वो सारी की सारी बहुत सुंदर हैं और मैं बहुत अगली हूँ। इन पिंपल्स के साथ में मैं बहुत बुरी दिखती हूँ। कहीं हम डिज्नी मूवीज़ में देखते हैं ब्यूटी एंड द बीस्ट काइंड ऑफ। पर अब जब मैं रियलाइज़ करती हूँ, जब मैं अपनी उस 13 साल की प्रीति को देखती हूँ, तब मैं ये जानती हूँ कि नहीं, पिंपल्स आपको अगली नहीं बनाते हैं। पिंपल्स आना भी एक शारीरिक विकास का हिस्सा है। पिंपल्स आपको किसी भी तरीके से, किसी भी साफ दिखने वाले चेहरे वाले से कम कहीं पर भी नहीं रखते हैं। उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा फील होता था। मैं छोटी सी उम्र में ही ये सोचने लग गई थी कि मैं इसे कैसे ठीक करूँ, मैं इसे कैसे वो करूँ, और मैं दिन रात उसी थॉट को लेकर चलती रहती थी। और यही थॉट मेरा बड़े तक चलता रहा कि मैं सुंदर नहीं हूँ क्योंकि मुझे पिंपल्स हुए थे। पर अब जब मैंने उस बच्चे से बात करी, तब मैंने अपने आप को सेकंड गिल्ट से फ्री किया कि पिंपल्स आपको अगली नहीं बनाते। अगर आपके साथ में ऐसा है, या आप भी ऐसे ही गिल्ट के साथ में हैं, या आपके आसपास में कोई छोटा बच्चा है जो इस उम्र में है, इस दौर से गुजर रहा है, और उसे ये लगता है कि पिंपल्स हो जाने से वो अगली है, पिंपल्स हो जाने से वो सबसे डिफरेंट है, वो अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसको ये समझा सकते हैं। मैं गढ़वाली हूँ। हम पहाड़ी लोग हैं। हमारे यहाँ पे इसी तरीके के लोग मिलेंगे आपको। कुछ बहुत अच्छे फीचर्स वाले लोग मिलेंगे, कुछ इस तरीके के ही लोग मिलेंगे आपको। मैं बहुत छोटी थी जब सारे के सारे लोग मुझे, इवन मेरी क्लास फ्रेंड्स जो थी, जो स्कूल में थे, जो पड़ोस में थे, जो नीचे धोबिन वगैरह के पास में जब मैं कपड़े देने के लिए जाती थी, वो सब मुझे इस मोटी नाक और छोटी आँखों के लिए बोलते थे। मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे कि तेरी नाक जो है वो बिल्कुल पकोड़े जैसी सी है, क्या तू तल लेती है। और तब मेरी स्किन बहुत ऑयली थी, तो वो सब मुझे ये बोलते थे कि तेरा तो ऑयल भी आता है, तो तू उसको किसी बॉटल में क्यों नहीं भर लेती। ये सारी चीज़ें जब मैं नीचे कपड़े देने के लिए धोबिन को जाती थी, तो वो धोबिन आंटी मुझे बोलती थी, मेरी दीदी को बोलती थी कि इसकी आंखों में काजल डालो, इसकी आंखें बहुत छोटी हैं, बड़ी करो इसकी आंखें, कैसी दिखती है ये सारी चीज़ें जो है, ये मेरे अंदर सबसे बड़ा जो गिल्ट मेरे अंदर आया है कि मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ क्योंकि मेरे फीचर्स अच्छे नहीं हैं। ये मुझे बचपन से ही मिला और वो मेरे साथ बहुत साल तक चला। मैं हर एक्सरसाइज करती थी कि ये कैसे कम हो, आंखें कैसी बड़ी हो जाएं मेरी, मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ, मैं अप्रोचेबल नहीं दिखती हूँ। जब लड़कियों को मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ तो एक एज आता है जब आप ये सोचते हैं कि यार चलो लड़कों को तो मैं थोड़ी सी अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए, बट मुझे ये लगता था कि मैं सुंदर नहीं हूँ। मैं बचती थी ऐसे इवेंट्स में जाने के से, ऐसे लोगों से बातचीत करने में जो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। इसी की वजह से मैं इंट्रोवर्ट हो गई। मैंने बाहर निकलना बंद कर दिया। मैं लोगों से मिलना नहीं चाहती थी क्योंकि लोग ज़्यादातर मेरे फीचर्स के बारे में बात करते थे। ऐसे फेस के साथ में फिर पिंपल्स आना, फिर ऑयली स्किन आना, मुझे लगता था मैं बहुत बुरी दिखती हूँ, मैं बहुत अगली दिखती हूँ। मेरी दोनों बहनें हैं जो वो बहुत सुंदर हैं, पर मैं ऐसी क्यों हूँ। इस चीज़ से मैंने अपने आप को कैसे फ्री किया। मैंने अपनी उस 13 साल के प्रीति को ये बताया है कि
हर इंसान जो है वो ईश्वर का बनाया हुआ है। ईश्वर जो है वो ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट है। हम जब आसमान में अजीब से कलर हो जाते हुए देखते हैं, हम जब समुद्र में अजीब से कलर हुए देखते हैं, हम ऐसी पेंटिंग देखते हैं, हम ऐसी फ़ोटो देखते हैं जिसमें हम कहते हैं कि ईश्वर जो है वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। पर ये हमारे थॉट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं जब हम ऐसे किसी इंसान को देखते हैं। हर इंसान अपने आप में यूनिक है अपने फीचर्स के साथ में। कोई इंसान कैसा भी दिखता है उसे ईश्वर ने ही बनाया है। मैंने उस 13 साल की प्रीति को ये समझाया कि मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, मैं अपने आप में यूनिक हूँ। जो चीज़ें हमें छोटे में अटपटी लगती हैं या लोग जिनके बारे में कहते हैं कि आप अच्छे नहीं लगते हैं या आप ऐसे दिखते हैं या आप ऐसे कहते हैं, आप ऐसे बोलते हैं, वही चीज़ें आपको बड़े होने पे यूनिक बनाती हैं। अगर आपके पास में कोई ऐसा छोटा बच्चा है जो इस तरीके के ख्याल रखता है या आप ही के अंदर इस तरीके का गिल्ट है, तो आप खुद भी समझें और भी समझाएं। वो अपने आप में यूनिक है, वो अपने आप में सुंदर है, उसे किसी की एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। वो जैसा भी दिखता है वो भगवान का बनाया हुआ है। मैं बचपन से ही बहुत पतली रही हूँ। मैं कभी ना ठीक रही हूँ ना मोटी हुई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही पतली रही हूँ। और मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगी, मैं यहाँ पर बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक बात कहना चाहूँगी। जब हम मोटे लोगों को मोटा बोलते हैं तो हम छट से एक डिफेंस मोड में आ जाते हैं कि आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। हम जब उनको बोलते हैं कि यार आप इतने मोटे हो, आप ये पूरे वर्ल्ड का खाना खाते हो, तब हम लोग सोचते हैं यार ये बॉडी शेमिंग है, आपको इस तरीके की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। बट यह बातें हम तब भूल जाते हैं जब हम किसी पतले इंसान को कहते हैं कि छत पर मत जाइयो, डंडी पकड़ ले, हवा में मत उड़ जाइयो, अरे हवा सही चल रही है तो उड़ ही जाएगा, तो कुछ खाता वाता है कि नहीं है, तू कपड़े पहनता है तो हैंगर सा लगता होगा तू। ये सब चीज़ें हम तब भूल जाते हैं कि क्या हम तब बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ में भी ऐसा ही होता रहा है। मुझे ये लगता था कि मैं बहुत पतली दिखती हूँ, मैं अजीब सी हूँ, मैं सुंदर कैसे दिखूँगी जब मैं बहुत डंडी सी लगती हूँ। और इसी चीज़ के चलते हुए मैं यही बड़े तक मैं सोचती रही मैं ठीक भी लग रही हूँ। मेरी फ्रेंड्स मुझे बोलते थे नहीं तो ठीक तो लग रही है, पर मेरे अंदर एक चीज़ थी कि नहीं, मैं पतली लग रही हूँ, मैं बहुत पतली लग रही हूँ, मेरे पे कपड़े फिट नहीं होते हैं, मैं तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती हूँ। पर मैंने अपने आप को इस गिल्ट से मुक्त किया है। मैंने अपने आप को ये समझाया है कि मैं पतली हूँ, मोटी हूँ, ये मेरी चॉइस नहीं है। कई बार ऐसा होता है, पतले लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वो बहुत खाते हैं पर उनके शरीर को नहीं लगता। कई मोटे लोगों के साथ में ऐसा होगा कि वो कहेंगे यार मैं तो एक ही रोटी खाता हूँ, मैं ऐसे कैसे फैलता जा रहा हूँ। तो मेटाबॉलिज्म की बात है ये आपके बस की बात नहीं है। आप कई बार कितना भी खा लें आप वैसे ही रहेंगे। मेरे साथ में भी ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ खाना जो है वो नहीं खा रही हूँ। कोई सब्जियां हैं जिसमें मुझे पसंद नहीं है, मैं सब कुछ खाती हूँ, उसके बावजूद भी मैं ऐसी हूँ। मोटा होना पतला होना आपकी चॉइस नहीं है। मैंने अपने आप को ये समझाया है, अगर आप इस तरीके के गिल्ट में हैं, आपको लगता है मैं बहुत मोटा हूँ, मैं तो बहुत कम खाता हूँ, फिर मैं मोटा क्यों हूँ, मैं बहुत पतली हूँ, मैं तो सब कुछ खाती हूँ, फिर मैं ऐसी क्यों हूँ। तो आज आप ये समझ लें, आप जैसे भी दिखते हैं आप बहुत सुंदर दिखते हैं, आप परफेक्ट दिखते हैं, आप अपने आप में यूनिक हैं। मैं 13-14 साल की थी जब मेरे अंदर ये बात आई थी कि मेरी दोनों बहनें बहुत सुंदर दिखती हैं और मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत सुंदर दिखती हैं, पर मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ। वो एज नहीं थी, वो टाइम नहीं था जब कोई इंसान सडनली वो बच्चा ये सोचे कि यार क्या मैं सुंदर क्यों नहीं दिख रहा हूँ, कि क्या सुंदर क्या है और क्या बुरा क्या है। यकीन मानिए वो टाइम ऐसा नहीं था, वो एज ऐसी नहीं थी। उस टाइम पर
हम लोगों को खेल ज़्यादा पसंद था, हम लोगों को गुड्डा गुड़ियों का खेल ज़्यादा पसंद था, हम लोगों को भागा दौड़ी का खेल ज़्यादा पसंद था। कौन सोचता था ऐसे कि आप सुंदर दिखते हो, मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ। ये चीज़ मेरे अंदर समाज लेकर आया है। उसने मुझे बहुत छोटे से जज करना शुरू कर दिया कि आप सुंदर नहीं लगते हो, दोनों बहनें ठीक हैं पर आप सुंदर नहीं लगते हो। मुझे फिर ये लगने लग गया कि हाँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, क्योंकि लोग इस तरीके के बोलते हैं। जब हम बहुत छोटे होते हैं हमें ये नहीं पता होता कि सामने वाला हमें जो जज कर रहा है, जो हमें बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, मन घड़त बातें बोल रहा है। हम बिलीव कर लेते हैं उस पर, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो कच्चे मिट्टी के समान है और आप उसको जिस शेप में ढाल लोगे वो उसी तरीके का बन जाएगा। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा था। मेरी फ्रेंड्स बहुत सुंदर थी, अभी भी होंगी बहुत सुंदर थी, और उन सब में मैं हमेशा से, जैसा मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, मेरी ऑयली स्किन थी, पिंपल्स होते थे इन फीचर्स के साथ में। और फिर ये सब के बाद में जब लोग मुझे बिना कुछ बताए हुए कि आपके साथ में क्या प्रॉब्लम है, वो मुझे कहते थे तुम बहुत अजीब दिखती हो, तुम्हारा चेहरा बहुत अजीब है, तो मुझे लगता था कि क्या मैं अगली दिखती हूँ, क्या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। मैंने अपनी उस 13 साल की प्रीति को ये समझाया है कि ये सब जो बातें भी थी वो दूसरों का ओपिनियन था, दूसरों का जजमेंट था, वो मैं नहीं थी। मैंने अपनी उस 13 साल की प्रीति को उन पिंपल्स के साथ में इमेजिन किया है, उन ऑयली स्किन के साथ में इमेजिन करा है, उस पतले से पन के साथ में इमेजिन करा है, उस मोटी नाक, छोटी आंखों के साथ इमेजिन करा है। और यकीन मानिए मैंने उस प्रीति को बहुत सुंदर पाया है, मैंने उसे बहुत यूनिक पाया है, उसे बहुत ब्यूटीफुल पाया है। ये सारी की सारी चीज़ें मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं फिज़िकली उस टाइम पर थी। पर अब जब मैं फिज़िकली यहाँ पर हूँ और अपने 13 साल की प्रीति को देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि वो सारे गिल्ट जो मैं इतने सालों से अपने साथ में लेकर चल रही थी, उनमें से किसी में भी मेरी गलती नहीं है। मैंने अपनी प्रीति को कहा है, उस 13 साल के बच्चे को कहा है, जिस गिल्ट को लेकर, जिस चीज़ का पछतावा आपको लग रहा है, जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं कि आप अच्छे नहीं हैं, आपने गलत करा है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ उससे अपने आप को फ्री करो प्रीति। और जब आप ये आँख बंद करके, ये इमेजिन करके, ये सब चीज़ें करके आप आँखें खोलते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। मैं ये मानती हूँ कि ये एक सडन चेंज नहीं है। आप, ऐसा नहीं है कि आप सडनली बैठ जाएं और आप एक गिल्ट को पकड़ कर बैठें और उसके बारे में आप बात करके बोलें और अपने आप को फ्री करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। मेडिटेशन भी टाइम लेता है, ये भी एक तरीके के मेडिटेशन का पार्ट है। पर आपको बात करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को उस गिल्ट से मुक्त करना पड़ेगा। हम बहुत सुनते हैं कि ईश्वर कहता है दूसरों को माफ़ करो, उनके लिए नहीं, खुद के लिए। जब आप दूसरों को माफ़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर आप क्यों अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे हैं? अगर आपसे बचपन में कोई ऐसी गलती हुई भी है जब आप ये सोचते हैं कि मैं वाकई में वहाँ ठीक कर सकता था, आप पूरे समझदार हैं, आपको पता है आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। आपको लगता है कि अगर बचपन में ऐसी कोई गलती आपने की भी है जो आपने एक्चुअली में की है और आप उसको नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर था। पर यकीन मानिए, आप उस छोटे से वर्जन से पूछिए कि क्या उतनी समझदारी के साथ में उससे बेहतर डिसीजन लेना आसान था? क्या उससे बेहतर डिसीजन आप ले सकते थे? अपने आप को माफ़ कीजिए, अपने आप को फ्री कीजिए। लाइफ बहुत सुंदर है और उससे ज़्यादा सुंदर आप हैं। जब आप अपने आप को फ्री करेंगे तब आप रियलाइज़ करेंगे कि आपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उन सबको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप उन्हें एक्सपीरियंस कर पाएंगे अपने गिल्ट से निकलकर, अपने आप को फ्री करके। आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आई होप कि मैं आपकी कोई मदद कर पाई होंगी।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये लगता है कि इसमें मैंने कुछ जो भी बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड हैं, या कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को कर सकते हैं, करने को तैयार हैं, तो आपको झटपट कर देना चाहिए, आपको जल्दी से करना चाहिए। मैं आपको आज कोई लाइक करने को, सब्सक्राइब करने को, शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं बोलूँगी। मैं सिर्फ आपको आज इतना बोलूँगी कि प्लीज़ अपने आप को लाइक करें, अपनी जो अंदर की यूनिकनेस है उसको शेयर करें, और ऐसे लोगों के साथ में रहें, ऐसे लोगों के साथ में ऐसे लोगों को जुटाएं जो आपको अच्छे वे में लेते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। बाय।